जैसे एक वक्त के बाद 10-20 साल के बाद हम वो उन्हीं एक्टर्स को देख देख के बोर हो जाते हैं, फिर नए एक्टर्स आते हैं। वैसे ही एक वक्त हो गया था कि जो सारे भगवान थे, देवी देवताएं थे, उन पर फिल्में बन चुकी थी। एक सैचुरेशन आ गया था और उसी वक्त पर एक नई गॉडेस, एक नई देवी जय संतोषी माँ पर्दे पे आई, जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आई कि उन्हें प्रसाद में खट्टा नहीं चलता है, 16 शुक्रवार का अगर व्रत किया जाए तो बहुत ही अच्छा पति मिलता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और लोगों को ये देवी इतनी भाई कि इस फिल्म के कलेक्शन ने शोरे की फिल्म को टक्कर दिया था। तो आप भी देखिए कि जब आप कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो कहीं आप अपने ही कुछ देवी देवताएं छूट गए हो जो उतने ही पावरफुल हो, तो उन पर कोई कहानी लिख सकते हैं, उन पर कोई फिल्म बना सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन, गृह प्रवेश। मानसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है जिसने अपने शादी के बाद का सारा समय अपने पति और अपने बेटे की देखभाल करने में लगा दिया है। एक ऐसा किरदार है जिसको अपने खुद के लिए कोई वक्त नहीं मिला है, और जब उसे पता चलता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद उनका पति अमर, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर निभाया संजीव कुमार जी ने, अपनी ऑफिस कलीग सपना से प्यार करता है, जो सारिका है, उनसे प्यार करता है और मानसी को छोड़ना चाहता है, उसे डिवोर्स लेना चाहता है। तब वो बिना हंगामा किए, बिना रोना धोना किए सहम जाती है, फिर सोचती है और फिर अपने पति से कहती है, आप एक बार मुझे रिकन्फर्म करने दो कि वो आपसे प्यार करती है। आपसे का मतलब है जो आप खुद हो, जो एक अमर एक इंसान है, उस इंसान से प्यार करती है जो बिना नहाए घर पे बैठा रहता है, जो नाखून तक नहीं काटता, जो लेजी है, जो कंघी तक नहीं करता, या वो उस इंसान से प्यार करती है जिसे मैं तैयार करके ऑफिस भेजती हूँ, जो परफ्यूम लगाता है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जिसको मैं इस्त्री करती हूँ, जो उसकी कंघी करा के देती हूँ। तो ये जो दो किरदार है आपका, जिसको मैं एक को जानती हूँ और एक को दुनिया जानती है, तो वो किससे प्यार करती है? अगर मुझे यकीन आ जाए कि ये जो घर में है मेरा पति, उससे अगर वो लड़की प्यार करती है, तो मैं आपको छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं आपकी खुशी चाहती हूँ। सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर कि वो हमें अपने आप को भी सोचने के लिए मजबूर करता है, हमारे आसपास के लोग और हमारे अपनों को पहचानने के लिए लिटरली हिला देता है। आई रियली लव दिस फिल्म गृह प्रवेश, और इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, और फिर आप भी अपने किरदारों में ढूंढिएगा कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर आपके है जो रिबेल नहीं करता, जो झगड़ा नहीं करता, जो अपना हक नहीं मानता, बस वो ये कहता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मुझे बस यकीन देने दो कि वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, मैं छोड़ दूंगी। सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आप कमेंट में मुझे जरूर लिखिएगा ये फिल्म देखने के बाद कि आपको कैसे लगा मानसी का किरदार, कैरेक्टराइजेशन, शक्ति। एक बहुत ही एक अपर लेवल की फिल्म बनी थी, जिसमें अगर एक किरदार के बारे में बात करूं तो दूसरे के साथ में नाइंसाफी होगी, तो मैं दोनों किरदारों की बात करूंगा। अश्विनी कुमार जो दिलीप साहब ने परफॉर्म किया था, और विजय जो मिस्टर बच्चन जी ने परफॉर्म किया था। ये एक बाप बेटे के कैरेक्टराइजेशन पर, एक रिश्ते पर एक इतनी ब्यूटीफुल फिल्म है कि एक इंस्पेक्टर बाप अपना कर्तव्य निभाते हुए किस तरीके से स्मगलर लोग उसके बेटे को किडनैप करते हैं और बदले में, काम करने के बदले में बेटे को छोड़ने के लिए कहते हैं, वरना बेटी का खून कर देंगे, ऐसी धमकी देते हैं। तो जो अश्विनी कुमार जी हैं वो कहते हैं, खत्म कर दो मेरे बेटे को, मार डालो, पर मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और ये बेटा सुन लेता है फोन पे। उस छोटी सी उम्र में इसके दिल पे एक गहरा जख्म बन जाता है कि अपना बाप छुड़ाने के लिए
कुछ नहीं कर रहा है, जबकि अश्विनी कुमार पूरा प्लानिंग कर रहा है उस एरिया में किस तरह की जाके उनको पकड़ा जाए और वो उन पे जाके अटैक करते, तब तक बच्चा अपनी जान बचा के भाग जाता है और अपने दिल में पूरी जिंदगी बाप के अगेंस्ट नफरत पालता है। नफरत। ये जो वाकया, एक जो हादसा उनके लाइफ में हुआ था, यही उनकी बची हुई जिंदगी का रेफरेंस पॉइंट बन के रह जाता है। जब भी कोई बातचीत होती है बाप बेटे में, तब बस इसी वाक्य को याद रखा जाता है और विजय उनको हर बार कहता है कि मैं आपकी ये बात भी याद रखूंगा। यू रियली डोंट नो हुज साइड यू नीड टू स्टैंड। बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन। नाम। विकी का एक ऐसा किरदार है जो कंप्लीटली भटक रहा है, जिसे फोकस नहीं है और उसको जिंदगी में क्या चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है। पर घर वालों से, अब स्पेशली अपनी माँ से बार बार कोसे जाने पर, जलील करने पे, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है और बहुत इजी मनी, बहुत फास्ट, विदाउट मच एफर्ट्स वो सक्सेसफुल होना चाहता है। अब उसका एक फेटल फ्लॉ ये है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने भाई और अपनी माँ को प्रूव करना चाहता है कि वो भी वर्दी है, वो भी किसी काबिल है, वो भी लायक है। इसलिए जब वो सऊदी में जाता है, दुबई में जाता है, फॉरेन कंट्री में जब जाता है जॉब के लिए, जब वहां पता चलता है कि वो भेजने वाला एजेंट फ्रॉड था और वहां के सारे लड़के फिर वापस आ गए हैं, ये इंडिया, ये घर वापस आने के लिए डरता है। इसे पता है कि बस इसको यही एक मौका मिला था, यूं मान लो कि ये आखिरी मौका था अपने आप को घर वालों को साबित करने के लिए। और अगर ये फिर से एज ए लूजर साबित हो गया तो फिर तो ये कहीं का नहीं रहेगा। और वो उस एक फेटल फ्लॉ के साथ ये वहां पर अपनी जान गंवा देता है। देखिए, कहीं आपके लिखे हुए कुछ किरदारों में कहीं ऐसे कोई शेड हो या ऐसे कोई शेड बन सकती हो जो अपना वर्थ प्रूव करते करते अपनी जान गंवा बैठा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी आपके साथ डिस्कस करने में। थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन। परिंदा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे कल्ट फिल्म भी कहा जा सकता है। इसके अब किस कैरेक्टर के बारे में बात करें? सभी का बहुत उम्दा रोल है, पर ये कैरेक्टर है किशन, जैकी श्रॉफ जी ने किया है। ये कैरेक्टर अपने छोटे भाई के साथ में मुंबई आता है कुछ करने के लिए, पर खुद भी छोटा है। भले ही वो अपने छोटे भाई से बड़ा है, पर खुद छोटा गया। हम भिखारी नहीं है, हमारा बाप किसान था। तो बम्बई में क्या खेती करने आया? नहीं, शहर में मेहनत से पैसा कमाएंगे। है। ये बहुत ब्यूटीफुल ओपनिंग है इस कैरेक्टर की। ये खुद गुंडों के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ काम करता है, स्मगलिंग का काम करता है, पर अपने छोटे भाई को इन सारी चीजों से दूर रखता है, उसको पढ़ाता लिखाता, एक काबिल, एक अच्छा इंसान बनाता है, इस सोफिस्टिकेटेड पर्सन, और खुद अनपढ़ गवाह रहता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। और जब उसका अपना सगा भाई उसके अगेंस्ट खड़ा होता है और इसी की गैंग को ज्वाइन करता है, यह हताश हो जाता है, बेबस हो जाता है, क्योंकि इसको पता है कि इस फील्ड में एंड क्या है। और उसका छोटा भाई मर जाता है और ये बड़ा भाई उनकी मौत अपनी आंखों के सामने देखता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आप जरूर देखिएगा परिंदा। परिंदा के बारे में मैं एक और बात आपसे कहूंगा कि इसके पहले जितने भी विलेंस थे, या तो उनके अपने डेन थे, उनके अपने एक अड्डे थे, उनके चंबल की घाटियों में उनके कुछ वो जगहें होती थी छुपी हुई, और परिंदा में
ये जो लोग थे, ये जो विलन थे, ये अपार्टमेंट में हमारे नेबर्स बन के आए थे, हमारे पड़ोस में रहते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स मेड ऑन दिस अंडरवर्ल्ड सिस्टम पर, बहुत ब्यूटीफुल। और आप एक एक कैरेक्टर के साथ देखोगे कि किस तरीके से इतने सारे किरदार होने के बावजूद हर एक के साथ न्याय किया गया। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है फिल्म देखने के बाद, और ढूंढिए ऐसा कोई आपके पास कोई किरदार हो कि जो बड़ा है पर छोटा है और अच्छा है। कैरेक्टराइजेशन, वास्तव, रघु एक पर्टिकुलर एज के जो एक चाली में रहते हुए लड़के जो अनक्लियर है लाइफ के बारे में, बस मुर्गियां चुराना, शराब पीना, घर से भागते रहना, यार दोस्ती ही सब जिंदगी है, इसी के बीच में एक किरदार है। इसे भी अपने घर वालों को प्रूव करना है, इसके दिमाग में भी बिजनेस की आइडिया है, ये भी मेहनत करना चाहता है, बस ये चाहता है कि सब कुछ एक बार इसके प्लेटर में आ जाए, फिर वो जिंदगी आराम से गुजारेगा, इज्जत की जिंदगी जिएगा। और जब उसके फादर उसको प्रोविडेंट फंड में से कुछ पैसे निकाल के देते तो ये इज्जत की जिंदगी जीने की शुरुआत करता है, एक ठेला डाल के, एक खाना का ठेला डाल के। पर अनफॉर्चुनेटली अंडरवर्ल्ड के साथ इसकी टशन हो जाती है, और उसके बाद फिर भागा दौड़ी में, अनजाने में किसी का खून, फिर उसके बाद कहीं ठहरता नहीं, संभलता नहीं, सिस्टम्स में जो सारे प्रॉब्लम्स हैं एक आम आदमी के लिए, वो सारे प्रॉब्लम फेस करके ये खुद एक गुंडा बन जाता है और रोड ऑफ नो रिटर्न पे चल पड़ता है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच में एक इनोसेंट कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर जैसे एक लवेबल कैरेक्टर, एंड किस तरीके से फिर वो इस दलदल में फंसता है और आखिर में अपने मां के हाथों ही मारा जाता है। देखिए कहीं आपके लिखे हुए कैरेक्टरों में ऐसा कोई एक किरदार हो, या ये कैरेक्टर कहीं आपको एक ऐसे इग्नाइट कर दे कि कोई अपना वर्थ प्रूफ करने के चक्कर में ऑफ ट्रैक जाके इतनी बुरी तरीके से सिस्टम के वजह से ऑफ ट्रैक जाके खत्म हो जाता है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की जितनी भी मेरी नॉलेज है। रविंद्र सूर्यवंशी।